जंतर मंतर पे अगर भागवत जी चले जाते तो कितनी अच्छी बात होती। पांडे जी, आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, रायसीना हिल पे हम सब चढ़ गए थे। इंडिया गेट से होते हुए पूरा दिल्ली, शायद निगत को भी याद होगा, रायसीना जहां पे राष्ट्रपति का गेट है वहां तक प्रदर्शनकारी गए थे। लेकिन सोनिया जी जो उस वक्त चेयरपर्सन थी, वो अपने घर से रेणुका जी के साथ, आरपीएन सिंह के साथ निकल कर आई। आधे घंटे आंदोलनकारियों के बीच में निर्भया के मामले में बैठ के उन्होंने बात किया। प्रधानमंत्री जी छात्रों से डरते हैं, गृह मंत्री जी तो गायब ही हैं। अब भागवत जी को अपने तरह के बच्चों के बीच में बैठ के जो बात करनी पड़ रही है, ये दिखा रहा है कि देश में छात्रों से अपने तरह के बच्चों मतलब उनकी मांगों से नहीं, अपने तरह के बच्चों भाग रही है। अपने तरह के बच्चों मतलब पुलिस जा रही है बच्चों के घरों पे। नहीं, अमित साहब, वादा किया था, अमित जमाई, आपने वादा क्यों तोड़ा? अमित जमाई जी, अपने तरह के बच्चों मतलब मेरा यह कहना है कि आप जो आयोजन कर रहे हो, जो इवेंट प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो भाजपा इवेंट करती है, वो सब जानते हैं। नहीं, अपने तरह के बच्चों मतलब समझा दीजिए। बट हमारा यह कहना है कि नहीं, अमित साहब, अपने तरह के बच्चों मतलब समझा दीजिए। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, अरे मतलब सवाल का जवाब दे दो भाई। एक इवेंट प्लान करके अब आज आपको बताना पड़ रहा है कि LGBTQ के साथ आप खड़े हुए हैं। आपको बताना पड़ रहा है कि आप सारे जो ये छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। आप उतर के जंतर मंतर पे क्यों नहीं आते? आप अखिलेश यादव गए थे जंतर मंतर पे? अखिलेश यादव गए थे कि बताओ बेटा क्या दिक्कत है? अखिलेश जी गए थे जंतर मंतर पे? अखिलेश यादव जी ने जो किया, गए थे। पांडे जी 20 सेकंड दे दीजिए मुझे। मैं 1 मिनट दे रहा हूं। पूरे छात्रों के आंदोलन में जिस तरह से आदरणीय डिंपल यादव जी ने, 10 सेकंड दे दीजिए, मैं जानता हूं परेशानी हो रही है आपको, परेशानी हो रही है, मैं जानता हूं। जिस तरह से आदरणीय डिंपल यादव जी ने बच्चों के बीच में, बेटियों के बीच में, बीमार बच्चे जिनको चोट लगी, जिन्हें लाठियों से पीटा गया, जिस तरह से बड़ी बहन मां की तरह से उन्होंने उनको वो खड़ी हुई। यह काम प्रधानमंत्री को करना था, जो डिंपल जी ने किया, जो आदरणीय राहुल जी ने किया, जो आदरणीय अखिलेश जी को किस तरह से उनकी सिक्योरिटी को मारा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों के अधिकार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ। और जो तीनों मांगे हैं, ठीक, सरकार जो भाग रही है, और प्रयागराज में जो होने वाला है पांडे जी, हाँ, प्रयागराज में जो होने वाला है, हाँ, वो डॉक्टर मोहन भागवत जी की, मोदी जी की, गृह मंत्री जी की नीति। ठीक है। अब मैं जफर इस्लाम के पास जाता हूं एक बात कहते हुए, अमित साहब, बहुत सम्मान के साथ। दिक्कत मुझे नहीं हुई, दिक्कत आपको हुई। क्यों दिक्कत हुई मैं बता देता हूं। क्योंकि जंतर मंतर पर अखिलेश यादव नहीं गए, प्रयागराज में हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं ऐसा रांची में भी होना चाहिए, लेकिन कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपने कहा अपने तरह के बच्चों, सर आपने बच्चों को भी क्लासिफाई कर दिया, आपने जेन जी को भी बांट दिया, अलग अलग वोट वर्ग में बांट दिया। ये उनका वोटर है, ये उनका जेन जी है, जो हमारे साथ आया वो सही जेन जी है, जो उनके साथ चला गया वो उनके तरह का जेन जी है। तो ये आप लोग बांट रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए अमित साहब, जिस संस्था ने यह कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मोहन भागवत गए, IIMUN यानी इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, मेरे ध्यान में नहीं है। अगर संघ से कोई जुड़ाव आप अब इस शो में दिखा दीजिए, कोई आर्टिकल दिखा दीजिए, किसी तरह का कोई जुड़ाव, तो मैं आपके ये सुन लीजिए सर मेरी बात, मैं आपकी ये थ्योरी कि अपने तरह के बच्चों के कार्यक्रम में गए, मैं इस थ्योरी को सेकंड करके जाऊंगा, बीजेपी इस थ्योरी को मान के जाऊंगा। अगर आपने इस संस्था का कोई जुड़ाव संघ से दिखा दिया। जी कब आएंगे, राहुल जी कब आएंगे? भाई झारखंड में जो हुआ वो गलत हुआ है, कहिए ना। हम कह रहे हैं, मैं समाज, लेकिन आवाज सिर्फ दिल्ली वाली गलती पर उठाएंगे, झारखंड वाली गलती पर आवाज नहीं उठाएंगे। सिर्फ एक औपचारिक बयान दे देंगे कि बच्चों के साथ हैं। अरे इसके लिए पांडे जी, मैं कह रहा हूं ना कि गृह मंत्री गायब क्यों है 8 दिनों से? आप भी जरा पूछिए ना, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए हम पूछना चाहते हैं, ठीक, गृह मंत्री कहां है? और उसी देश के लिए, उसी राष्ट्रवाद के लिए मैं ये कहकर जफर इस्लाम पर जा रहा हूं कि अपने बच्चे, उनके बच्चे, तीसरे के बच्चे मत बांटिए। उसी देश और राष्ट्रवाद के लिए कहकर जा रहा हूं। जफर इस्लाम रिप्लाई करिए, फिर मैं निगत के पास जा रहा हूं। देखिए इन्होंने अपना पोल खुद ही खोल दिया, अपना सही चेहरा और मुखौटा उठा के दिखा दिया कि इनको अपोजिशन को क्या चाहिए। इनको चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं और बड़ी संजीदगी से बोल रहा हूं, कि अगर युवा पीढ़ी में कोई गुस्सा है तो उस गुस्से को कहीं ना कहीं ये अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहीं ना कहीं ढाल बना लेते हैं। और राजनीति, अगर कोई गुस्सा है तो उसके हम एंगेज करते और उनकी बातों को सुन के
अपने पॉलिसी इनिशिएटिव जो लेते हैं उनकी बात को जैसा मैंने पहले कहा स्टेक होल्डर बना गृह के मंत्री जी करते हैं। ये फर्क है। लेकिन यहाँ पर इनको क्या है, उनको राजनीति कर रहे हैं। देखिए आपकी राजनीति क्या है। देखिए अभी दो सिचुएशन है, या तो उनको राजनीतिक फायदा कर लीजिए या उस राजनीति से उनका भविष्य सुधारिए। हम राजनीति करते हैं, गृह मंत्री गायब क्यों है? 1 मिनट बीच में एक मिनट अरे बीच में मत बोलो भाई, बीच में दो आदमी के बीच में एक मिनट सवाल करने के लिए वो है, एंकर है, पांडे जी है ना, क्या आप ही को सवाल करना है? आप पांडे जी को निकाल दीजिए प्रोग्राम से, बोलिए मैं एंकर हूं तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं तो फिर सवाल कर ले, कोई भी सवाल कर ले, डेमोक्रेसी है, कोई भी सवाल कर ले। लेकिन अमित भाई आपने सवाल कर लिया, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। वो बार बार पूछ रहे हैं अमित शाह कहां है। जफर भाई नहीं, मैं सब जवाब देता हूं। अमित शाह जी जब जरूरत पड़ती है आएंगे, और आते हैं तो इनके मुंह में आवाज नहीं होता, इसलिए कि लड्डू जम जाता है। उनकी जो रिसर्च के बाद जब बोलते हैं ना, लड्डू जम जाता है। फिर वो सही समय पर आके आपके कोई जवाब नहीं है, और आपको पूरे तौर से एक्सपोज करेंगे। इंतजार कीजिए उस समय का, जब तक अमित शाह जी नहीं आ रहे, गृह मंत्री जी, आपके मुंह से आवाज निकल रही है। जिस वक्त आएंगे, जब उनके भाषण होगी, उसके बाद आपके मुंह में दही जम जाएगा और आप बोलने नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात कहते हैं, आज की राजनीति आपकी क्या है? आपकी राजनीति है कि बच्चों के गुस्से को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करो। हमारे आज हम जो है, हम उन बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं, उनसे उनके भविष्य के लिए काम कीजिए ना, तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप तो उनके भविष्य से तो मतलब नहीं, आप खुद ही भविष्य चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे शायद मुझे राजनीतिक फायदा होगा। आज रांची में मैं उसी स्टेट का इसलिए बोल रहा हूँ, रांची में आइए जरा वहां देखते हैं हम आपको, आप लोग क्या कर रहे हैं। भाई आप तो रांची से गायब है, इसलिए कि आपकी सरकार है, मुखौटा पहन के बैठे हुए। बताइए, आप रांची में गए? मैं रांची में ही हूँ। क्यों बनाया गया था? आप रांची गए? नहीं, मैं रांची में हूँ, मैं रांची में हूँ। आप बच्चों के बीच में गए? नहीं, बच्चों के बीच में गए? नहीं, आप गए, आपके तेरे बच्चों के बीच में आप राजनीति के लिए आप नेहा से मिले? हम बच्चों के चिंता करते हैं, नेता हैं जो नेहा, आप उनसे मिले? मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, बच्चों के कंधे से राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। हमारी राजनीति आपके लिए हमारे राजनीति इस वाली डिबेट को 2 मिनट के लिए रोकता हूं। अमित साहब, इस वाली डिबेट को 2 मिनट के लिए रोकता हूं। सरकार की एक बड़ी विरोधी नीतियों के लिए, ठीक है, के खिलाफ बोलने के लिए। अमित जी, इस वाली डिबेट को 2 मिनट के लिए रोकता हूं। कुछ कहना चाह रही है निगत, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो आपके सामने रखूंगा, फिर वहीं पर आऊंगा अपने बच्चे उनके बच्चे वाले पर। निगत बोलिए। पहली बात तो बड़ी देर से भविष्य की बात कर रहे हैं जफर भाई। भविष्य की बात तो मेरे भाई बाद में हो जाएगी, पहले वर्तमान काल की बात कर लेते, क्योंकि वर्तमान काल में आपके अमृत काल की कुछ धज्जियां सी उड़ी हुई हैं। क्योंकि यहां पर डेटा पे बात करते मेरे भाई, बड़ी देर से यहां पे जुमलों की बातें कर रहे हैं, आज थोड़ा डेटा पे बात कर लेते। मुझे बताइए ना कि आपकी प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं सरकार में, तब से 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली क्यों हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 से ज्यादा पद खाली क्यों हैं? एनआईटी, आईआईटी, आईएम्स में 56% प्रोफेसर्स के पद खाली क्यों हैं? बाकी कॉलेजेस में 5,000 से ज्यादा प्रोफेसर्स के पद खाली क्यों? ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी सरकार में आया तब से हर दिन 25 स्कूल बंद हो जाते हैं? 94,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं आज देश में मोदी जी के शासनकाल में। हर 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिन पे एक स्कूल पर सिर्फ एक ही टीचर है, 150 से 200 बच्चों के ऊपर सिर्फ एक टीचर। और यहाँ पर अमृतकाल की बड़ी भविष्य की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में बताओ ना कि स्टाफ की कमी 54% की, ये आंकड़े दे रही हूँ। नहीं राकेश भाई मैं ना यहाँ पर आंकड़े दे रही हूँ। दे लीजिए फिर जफर भाई जवाब देंगे। इन्हें आंकड़ों की भी बात नहीं करनी, धज्जियां इन्होंने देश की उड़ाने की ठानी ली है। भैया तुम जवाब नहीं दोगे तो सवाल तो पूछेंगे ना, जनता पूछ रही है ना। प्रदर्शन में जाकर जवाब दिया ना, इन्होंने युवाओं को जवाब दिया। देखिए रील बना देना बहुत आसान है, एंड फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट जो प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि उस रील में देश का युवा ये पूछ रहा है कि 40% बेरोजगारी क्यों है। देश का युवा ये पूछ रहा है कि आज भी भारत में 80% से ज्यादा लोग ऐसे क्यों हैं जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। ब्लू कॉलर का क्या मतलब होता है? 20,000 से कम पैसे फैमिली के लिए कमा पाते हैं। इन्फ्लेशन बताइए इतनी क्यों बढ़ रही है? क्यों 30 रुपए का दूध आज 75 रुपए किलो मिल रहा है? क्यों डीजल के दाम 120 जवाब देना चाहिए। वो
समय आपको मैं ले याद लेता होगा हूं आपकी नेत्री सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठती थी, आज सब्सिडी कम कर रहे हो। बोलिए जफर इस्लाम, 5 बोलिए। लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं ठीक है, जिनमें निगत, घर नहीं निगत, मिलने वाला, निगत, वो पैसा आप दे जवाब दिया, ले लीजिए जो आपने सरकारी पूछा। योजनाओं में डूब गया, उसकी पहली बात ठीक है, जवाब ले लीजिए। इन्होंने सारी बातों का बात जवाब की। दीजिए। हाँ दे रहा हूँ। आपकी जो बात शुरुआत जो बात आप कर रही थी अभी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आपने इन्फ्लेशन की बात की। जरा आप देखें महंगाई दर की जरा से आंकड़े उठा के देखिए, चूंकि आंकड़े के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले 12 साल का आंकड़ा उठाइए, जरा सीपीआई इंडेक्स निकाल के रखिए, वेटेड एवरेज निकाल के रखिए, ईयर वाइज निकाल के रखिए, मंथ वाइज निकाल के रखिए, और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। और फिर यूपीए के 10 साल का निकाल के रखिए। आप देखिए पीक टाइम देखिए कितने किस लेवल पर आपका डबल डिजिट में आपके समय में हुआ था। निगत अब्बास जी, आपके समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, महंगाई दर सबसे ज्यादा महंगाई दर आपके समय में हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो है एक पॉलिसी बनाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एमपीसी कमेटी जो है यही मॉनिटर करती है कि 4% ±2%, 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन्फ्लेशन अब तक एक ही 2 बार ब्रीच किया 6%, और आपके यहाँ तो डबल डिजिट ब्रीच करके अच्छे खासे टाइम में रहता था। और वेटेड एवरेज देखिए तो वेटेड एवरेज में कम से कम 3%, 300 बेसिस पॉइंट का फर्क है बिटवीन अस एंड बिटवीन यू, जो यूपीए समय में। ठीक है। आप महंगाई आप नहीं जफर भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे लोवेस्ट है आज तक। नहीं जफर भाई, मेरी एक चीज से हमेशा आपत्ति रही है, 40% अनएम्प्लॉयमेंट, मेरी एक चीज से हमेशा आपत्ति रही है। हम अपना गिनाएंगे, वो आप पर सवाल करें, आप उनका वाला गिनाएंगे, वो आपका वाला गिनाएंगे। लेकिन सवाल है कि जेएनजी के हक की बात कौन कर रहा है। मैं आता हूं, जरा हर्ष दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर अमित साहब आपके पास आता हूं। हर्ष दुबे, रील बन रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश, उधर से राहुल गांधी का भी वीडियो संदेश, यहां वाला आंदोलन वहां वाला आंदोलन, पता नहीं अलग अलग पार्टियों के हिसाब से क्या परिभाषा है। मोहन भागवत कल एक कार्यक्रम में पहुंचे, जेएनजी के हक की बात कही, तो यहां पर अमित जमई ने कहा कि वो अपने तरह के बच्चों के बीच में गए थे। आपकी क्या राय? मेरे हिसाब से कि देश में कहीं ना कहीं नियम बनते हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। तो जब जेएनजी उस पर सवाल पूछ रहा है कि नियम तो बना था तो काम क्यों नहीं हुआ, तो सबको मिर्ची लगती है प्रॉब्लम्स की, भाई ऐसा क्यों। जैसे संविधान में लिखा हुआ है 21 में कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चाओं को शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। उसमें शिक्षा दी जाएगी तब तो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं पढ़ रहे हैं। अनिवार्य का मतलब यह है कि अगर कोई आर्थिक तंगी के चक्कर में स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसको वहां पहुंचाया जाए। लोग कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल चल रहे, इतने प्राइमरी स्कूल चल रहे, लेकिन बच्चे वहां क्यों नहीं जा रहे? तो कहते हैं कि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकल जाते हैं। हाँ भाई, उनके पास 2 वक्त के लिए पैसा नहीं है। अगर उनको 2 वक्त की रोटी दे दी जाए तो वो स्कूल जाएंगे, लेकिन इस विषय पर कभी चर्चा होती नहीं है। जैसे हम देखें कि रोडों पर पूरा खर्चा हो रखा है, सब पूरा खर्चा हो रखा है, लेकिन फिर भी रोडें चलने तक के काबिल नहीं है, क्योंकि जैसे ही रोड बनी तुरंत से ही पाइपलाइन वालों ने खोद के डाल दी वो रोड, अब उस पर चलने तक के काबिल नहीं है। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मेरे आसपास रोडें जो है वो उन पर पूरा खर्चा हो रखा है, लेकिन चलने तक के काबिल नहीं है। तो ऐसा क्यों? जेएनजी सवाल करेगा। जेएनजी सिर्फ एक नारों से सत्ताएं नहीं बदलेंगी। अब एक नारा दे दिया कि पीडीए दे दिया नारा, या तिलक तराजू तलवार दे दिया, बस एक नारा 5 साल में तैयार करना होता था सरकार को और बस सत्ता में बैठना होता था। आपका अब नारों से सरकारें नहीं चलेंगी। आपका विरोध किससे है? सबसे है? सबसे, तीनों पार्टियों से? बिल्कुल। खास तौर पर अमित जमई और निगत से है या जफर भाई से भी है? सभी से प्रश्न है कि सिर्फ नारों से सत्ताएं नहीं बदली जाएंगी कि मेरा वोट बैंक सिर्फ ये है, मेरा वोट बैंक सिर्फ ये है, और एक नारा दे दिया कड़कता भड़कता सा, एक पक्ष के प्रति पूरी भावना रखकर, और बस नारों से सत्ता में बैठ गए। हमने सुना है, न्यूज पे सर सुना है कि ये दंगा डिसाइड करेगा कि अगली सरकार में कौन बैठेगा। दंगा डिसाइड क्यों करेगा? डेवलपमेंट डिसाइड क्यों नहीं करेगा? प्रश्न ये है कि दंगा डिसाइड करेगा कि अगली बार सत्ता में कौन बैठेगा। ऐसे मैंने बचपन में सुना ही है तथ्य मीडिया के थ्रू कि ये दंगा डिसाइड करेगा कि अगली बार सत्ता में कौन बैठेगा। ठीक, डेवलपमेंट मैं जवाब लेता हूं इस पर, हर्ष मैं इस पर जवाब लेता हूं। एक डेटा आपके सामने रखता हूं अमित जमई। मेरी आपकी सारी बातों में से सिर्फ एक बात पर गहरी आपत्ति है और वो आखिर तक आपत्ति बनी रहेगी, अगर आप इस संस्था का कोई संघ से जुड़ाव नहीं दिखा देंगे अपने तरह के बच्चों के बीच में।